कोई रिश्तेदारी थी, ना अपनी इस गेल कोई जानकारी थी, पर मोदी का नाम लेके आई तो लोगों ने गांव में मेरे स्वागत कराया। 3.5 लाख वोटा से जिता के भेजा कि नहीं भेजा? भेजा जी भेजा। आज तक तुमने न्यू तो सुना होगा कि MITC महकमा बिक गया, टेलीफोन महकमा बिक गया, नहरी महकमा बिक गया, कोई हवाई जहाज बिक गया। आज तक कदे कोई कौम नहीं बिकी संसद के अंदर। और कल इस गद्दार MP ने किसान कौम को संसद के अंदर कॉर्पोरेट हाथों में बेचा है। या तो हमने पुराने समय में गुलामी के दौर में सुना था कि इंसान भी क्या करते थे, इंसानों को चौक के बीच में खड़ा होकर बेचा जाता था। ये लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र हुआ जहां पर देश की सबसे बड़ी आबादी जो है किसान आबादी है, उस आबादी को चाहे बीजेपी के सांसद हो, चाहे कांग्रेस के सांसद हो, चाहे छोटी पार्टियों के सांसद हो, लोकसभा और राज्यसभा सांसद ने जब ये किसान कौम बिक रही थी, एक ने भी विरोध में मत नहीं किया। सभी के सभी गद्दार हैं और हमें बेचने वाले। प्यार करना जानते हैं, उसका स्वागत करना जानते हैं, उसका आतिथ्य करना जानते हैं, लेकिन जब हमारे साथ बेईमानी की जाती है तो ये सरसा की जनता का रिकॉर्ड है कि उसका बदला हम देसी भाषा में क्या करा, अगला जितना हमारा न्यूनता गालागा हम डबल गालांगे। तो मैडम सुनीता दुग्गल, आज पूरे भारत में एक आंदोलन की शुरुआत हो रही है। हमारी लड़ाई सरकारों से नहीं है, हमारी लड़ाई उन लोगों से है जिन्हें हमने वोट देकर देश की मुख्य लोकसभा और राज्यसभा में बेचा। हमें दुख आता है, 1 साल के अंदर उन लोगों ने हमें अंबानी और अडानी के हाथ बेच दिया। देश की 70% आबादी 87 करोड़ किसानों को इन लोगों ने, चाहे किसी भी पार्टी का सांसद था, उन्होंने पैसा लेके हमें बेचा। जो मैं देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत की बात कर रहा हूं, आज मेरा संगठन हनुमानगढ़ में भी प्रदर्शन कर रहा है MP के खिलाफ। तो आज से MP साहिबा, पहले तो हमें उम्मीद ही नहीं है कि आप जीत के गई हो, जब से दिल्ली गुड़गांव वापिस आने की उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर आपने सिरसा लोकसभा क्षेत्र में घुसने की कोशिश करी या कहीं गांवों में घुसने की कोशिश करी, आपका जेली और तगड़ियों से स्वागत करेंगे, काट के ले आएंगे। 545 गद्दार तो लोकसभा में बैठे और लगभग 235 गद्दार जो है वो राज्यसभा में बैठे। कुल मिलाकर 780 लोगों ने देश की 80 करोड़ की आबादी को बेचा है साथियों। तो हमारा कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो ये 780 लोग। ओपन चैलेंज, CID विभाग के साथी खड़े हैं, सरकार के साथी खड़े हैं। कोई भी सांसद जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, राजस्थान से लेकर नागालैंड तक अपने लोकसभा क्षेत्र में जाने से पहले 100 बार सोचेगा देश के किसान ने यह ठान ली है। क्योंकि अब ये बिल कानून बन चुके हैं, कानून बनने के बाद वो वापिस नहीं लिए जाते, उनमें संशोधन होता है। मोदी बना दियो कानून तो, लेकिन डर एक बहुत बड़ी चीज हुआ तो नहीं कह नहीं जूत का क्या बहुत बात है। तो भाई मैडम सुनीता दुग्गल, जूत हमने काट लिए हैं। हमेशा कहे कि नारी पहली शुरुआत होनी चाहिए, तो पूरे भारत में महिला हुई पहली शुरुआत करी है, पर थाने दे के रखे है। जंगली जेड़ी कसिया कसी सारे प्यार है, जे भलाता हुआ तेरी पेंशन तक ही बंद। इनका मुख्य मुद्दा क्या हुआ है, 40-50 साल तक वो IRS की नौकरी करी आई, फिर देखे वो फ्री के बंदर बैठे हैं, ताड़ा तामा जामा लाके पाउडर लाके आके किसान भाइयों ने बुराएगी आए दुगनी। अरे एक घर तो डाकण भी छोड़ा करा है, आप ही किसका घर जावा और वो घना आतिथ्य सत्कार करते हैं, तो आप इन उसका आतिथ्य सत्कार भूलना चाहिए क्या? नहीं भूलना चाहिए। और बिंगई घर में आप गड़बड़ कर दिया, बिंगई घर में चोरी करिए तो अच्छी बात है, एक माड़ी बात है। चोरी कौन करी, अपन बेचो है, बेचो। चोरी छोटा शब्द है, इंसान के रूप में गुलामी के समय में सुना था कि इंसान बेचे जाते हैं। हमने संसद के 2 दिन के सत्र में खुलेआम देखा कि वो गुलामी का दौर दोबारा लौट आया है और आज सरेआम देश की सबसे बड़ी कौम किसान कौम सुनीता दुग्गल को बेचा गया है। जो अधिकारी खड़े हैं
ज्ञापन के इंतजार में, कोई ज्ञापन को देना है, चेतावनी देने आए हैं। भाई तेरी पेंशन बंद गई, तेरी तनख्वाह बंद गई, पति भी इनका डीएसपी लाग रहा है, तो सरसार फतेहाबाद का नहीं भू ना करिए, इसी रूमा मोड़ा पड़ी रहे जेड़ा आगी तो हम नहीं देखेंगे महिला है, क्योंकि इसने हम तय बेचा है। किसान एकता जिंदाबाद। हम महिलाओं के मान सम्मान में सरसा की जनता मशहूर रही है। महिलाएं हमारी भूमि पर पूजी जाती है, लेकिन हमने एक बार से आई महिला होने के नाते की पढ़ी लिखी है, अफसर है, इसने बेचारी वोट मांगे है, दे दो, वोट दे दिए और अब चोट हम करांगे। उस चोट से बचने के लिए ना केवल सुनीता दुग्गल, हरियाणा में मौजूद बीजेपी के 10 के 10 सांसद, चाहे वो हिसार से विजेंद्र सिंह हो, भिवाड़ी से धर्मवीर हो, अरविंद शर्मा हो और सोनीपत कुरुक्षेत्र साइड के जितने भी एमपी है, अगर जान बचानी है तो हरियाणा का भी मुंह ना कर लियो। हरियाणा का किसान कन कल्टीवेटर भी तैयार है, हरियाणा किसान कन जेली भी खेत में पड़ी है, पुराने हल भी मारदौर पड़े हैं, छाती में काट देंगे। करेंगे जब ये 70-80 सांसद तभी जाकर इन सांसदों को समझ आएगा कि किसी कौम को किस प्रकार बेचा जाता है। मान लिया ये कानून बन गए, लेकिन इनमें संशोधन की आशा अब भी है। संशोधन जब होगा जब इन के जिनको हमने चुन के भेजा है इनके मन में डर और खौफ और भय होगा। आज पूरे देश का किसान सड़कों पर था कल, लेकिन उसके बावजूद इनको इतनी जल्दी थी। कोरोना काल में संडे के समय में मीडिया को बाहर निकाल दिया गया, बड़ी सुरक्षा के साथ वो बिल पास कराया गया। तो इसका मतलब इनकी नीयत में खोट है। इनकी नीयत ठीक अब किसान करेगा। किसान अपने कृषि यंत्र, चाहे वो कसी है, चाहे वो जेड़ी है, चाहे वो तंगड़ी है, वो लेकर मैदान में आ चुका है। किसी भी सांसद को पूरे भारत में अपने लोकसभा क्षेत्र और राज्यसभा क्षेत्र के अंदर घुसने नहीं दे। 30 तारीख को सिरसा की 145 टंकियों के ऊपर किसान चढ़ जाएगा, जिससे कि सरकार गिरने का खतरा है। हमारे किसी किसान साथी के जान माल को नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेवार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होंगे।